हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं एक प्रतिलिपि की नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। और इस नॉवल की बात की जाए तो ये आप लोग को फ्री में रीडिंग के लिए अवेलेबल है। आप लोग को कोई पे नहीं करना है, आप लोग को डायरेक्ट जाके जो है इस नॉवल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाए नॉवल की तो वो किस तरीके की है और क्या चीज़ें हैं, तो मैं आप लोग को उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो जो नॉवल का नाम है वो है माय डियरेस्ट साइको हबी। ठीक है, और इसके जो एपिसोड्स हैं वो 17 हैं। अभी तक इसके ज़्यादा नहीं आए हैं इस एपिसोड्स। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो नॉवल है ये न्यू नॉवल है। ठीक है, बाकी इसको जो टैग्स दिए गए हैं वहाँ पर वो है सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, रोमांस और फैंटेसी। ठीक है, अब बात की जाए नॉवल की रेटिंग की तो जो इसकी रेटिंग है वो है 4.8। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है प्रथम शाह और रूहानी प्लस अर्श। तो अब आप लोग को मैं बताती हूँ कि भाई इनकी रियल आइडेंटिटीज़ क्या है, या फिर ये कह लो कि क्या चीज़ जो है वो दिखाई जाती है। पहले मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा इंट्रो की। तो इंट्रो में क्या दिखाया जाता है कि जो प्रथम होते हैं वो अपने ही दोस्त यानी कि अर्श की दुल्हन के साथ जो है उन्हीं के मंडप में उनसे शादी कर लेते हैं। यानी कि अपने ही बेस्ट फ्रेंड की जो दुल्हन है उसके साथ शादी कर लेते हैं। अब इसका क्या चक्कर है और क्या नहीं, तो ये जो प्लॉट था ये तो देखो काफ़ी मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या था कि भाई क्यों उन्होंने उनसे शादी करी, तो ये जानना था मुझे। तो ये चीज़ इंट्रो ने तो देखो बहुत अट्रैक्ट किया, मैं खुद सोच में पड़ गई थी कि भाई ऐसा क्या है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि जो प्रथम है उनको बताया गया है एक सिंगर, बट उनके साथ एक हिडन ये भी है, मतलब हिडन आइडेंटिटी भी है। वो सिंगर होने के साथ साथ और भी किसी फील्ड से रिलेटेड है, मतलब ये कह लो उस चीज़ को छुपाने के लिए वो एक सिंगर के तरीके से भी रहते हैं, मतलब एज अ सिंगर भी वर्क करते हैं। तो यार ये बहुत मिस्टीरियस था। ठीक है, अब बात की जाए रूहानी की तो जो रूहानी है वो हकीकत में तो दिखाया जाता है जिस हिसाब से, यानी मैंने अभी तक पूरा तो इसको कर ही लिया है, मतलब जितने 17 एपिसोड्स हैं इसके वो मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। तो उसमें क्या है कि जो रूहानी है वो देखो प्रथम को पसंद तो करती थी, बट वो शादी जो है वो अर्श से क्यों कर रही थी, यार ये बहुत मिस्टीरियस था। तो मतलब आप खुद सोचो, सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, कन्फ्यूज़न और मिस्टीरियस। जो सबसे बड़ा टैग जो दिया जाएगा वो यही होगा। ठीक है, क्योंकि खुद सोचो ना आप, यार ये क्या ट्रैक था ना, बट फिर भी ऐसा है कि भाई ध्यान तो खींचेगा। तो ये चीज़ थी, तो इस वजह से मैंने स्टोरी को रीड किया और कई सारी चीज़ों को जाना। देखो स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी अच्छी है, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर बैक आइडेंटिटी की भी बात की जाए तो मैं अभी तक प्रॉपरली ना गैस नहीं कर पाई। देखो हम माफिया भी नहीं कह सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, और ये भी नहीं कह सकते कि भाई कोई एजेंट है सीक्रेट, नहीं। बहुत अभी ये कह लो जिस हिसाब से अभी जितने एपिसोड्स आए हैं उस हिसाब से हम प्रॉपर जज नहीं कर सकते कि भाई क्या चीज़ें हुई हैं और क्या नहीं हुई हैं। हाँ, इतना है कि जो प्रथम के साथ पास्ट में हुआ है उसी का रिजल्ट इनका ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब पास्ट में उनके साथ क्या हुआ है उनकी थोड़ा सा मतलब बताया भी जाता है, जिस हिसाब से गुड़िया नाम से प्रोनाउंस किया जा रहा है जब उनके साथ जो भी हुआ। तो मे भी उनकी बहन के साथ जो है वो कुछ हुआ था जिस चीज़ को लेके वो आगे इस तरीके के इंसान जो है वो बन गए। ठीक है, अब बात की जाए अर्श की तो देखो वो प्रथम के जो है वो बेस्ट फ्रेंड और एक काबिल डॉक्टर भी थे। ठीक है, अब भाई ये भी एक मिस्ट्री है आप लोगों के लिए कि जो रूहानी है जब वो प्रथम से प्यार करती है तो वो अर्श से शादी क्यों कर रही थी। अब देखो मैं तो आप लोगों को पूरी कहानी तो नहीं बता सकती, राइट। तो आप लोगों को जो है अगर ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप लोग को तो स्टोरी को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग खुद जाके रीड करना, आप लोगों को पता चलेगा कि भाई क्यों ऐसा हुआ और क्या रीज़न थे, या फिर और अर्श का क्या सीन था भाई, क्या वो सच में रूहानी को पसंद करता था या फिर कुछ ऐਵੇਂ ही है चक्कर, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि भाई प्रथम ने फिर जाके उससे शादी करी तो करी क्यों, तो ये चीज़ें थी। बट सच में मैं बहुत कंफ्यूज थी। और एक चीज़ पता है क्या है, मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी में अभी और क्या चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो ऐड होने वाले हैं और क्या नहीं होने वाला है। बट देखो स्टोरी की बात की जाए तो वो काफ़ी मिस्टीरियस है। एक्शन की बात की जाए तो हाँ आएगा आएगा क्या, आ भी रखा है अभी भी काफ़ी हद तक।
ठीक है। बात की जाए रोमांस की तो देखो उसमें ना थोड़ा ये कह लो मतलब वो साइको वाली चीज़ ना थोड़ी सी झलकती है, मतलब वो गुस्सैल वाला ना नेचर, क्योंकि जो प्रथम है वो कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो नहीं चाहते हैं कि रूहानी जो है वो कोशिश करे कि जानने की कि जो प्रथम है उसकी रियल आइडेंटिटी जो है वो क्या है। वो उनसे छुपाना चाहते हैं, वो उनको मना भी करते हैं, बट वो नहीं मानती हैं, वो बार बार कोशिश करती हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि जब चीज़ प्रथम को पता चलती है तो वो उनको पनिश करते हैं। अब उनका जो तरीका होता है वो यार सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उनको पनिश करने का। बट मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आती है कि ये लोग रियल चीज़ें बताते क्यों नहीं है। डायरेक्टली बता दो यार, वो बार बार कोशिश कर रही है, फिर उससे क्या हो रहा है कि ना वो अलग ही चीज़ है। और दूसरी चीज़ पता है क्या है, मुझे एक चीज़ काफ़ी इसमें अच्छी लगी कि जब प्रथम जो है वो यूँ कहता है कि देखो मैं जो टाइम आने पे है ना तुमको अपनी मतलब अपने बारे में सारी बातें जो है ना वो बता दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरी आइडेंटिटी है उसको ये भी डर है कि अगर ये उसको पता चल गई तो वो मुझे जो है वो छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है। बट क्या है, रूहानी जो है देखो वो प्रथम को तो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो मेरे हिसाब से अगर प्रथम ये चीज़ उनसे कह रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें उनको प्यार से समझा रहे हैं तो मे बी उनको थोड़ा सा जो है वो समझना चाहिए और थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि प्रथम जो है वो कब जाके इन चीज़ों को उसके सामने लेके आते हैं, या फिर किसी और से ना जान के उनसे ही जानने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। बट वो क्या करती हैं, वो चीज़ नहीं देख रही हैं, वो बस जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब बहुत कंफ्यूजिंग है ये चीज़। इस चीज़ को लेके मैं क्या ही कमेंट करूँ, क्योंकि अभी एपिसोड जो है वो कम है। बट देखो जिस हिसाब से प्रथम उनके साथ बिहेव कर रहे हैं ना वो भी मुझे पसंद नहीं है कि एक तरीके से वो उनसे प्यार भी करते हैं और फिर दूसरी चीज़ इतना ज़्यादा गुस्सा उन्हीं पे ही निकालते हैं। हाँ वो बात अलग है, ये डायलॉग बाजी के लिए जो बोला जाता है कि भाई जिससे हम प्यार करते हैं उस पर हम गुस्सा भी निकालते हैं। तो देखो ये चीज़ें कितनी हद तक सच है मुझे नहीं पता इस बारे में, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है ये चीज़ें। बट स्टोरी ठीक है, हाँ रोमांस के साथ साथ ये अलग ही ट्रैक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ही है स्टोरी की, बहुत मिस्टीरियस है और कंफ्यूजिंग तो है ही। बट जब तक क्योंकि पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक हम पूरी स्टोरी को ऐसे जज भी नहीं कर सकते हैं कि भाई कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। अभी तक देखो काफ़ी मिस्टीरियस ही कही जाएगी ये स्टोरी, क्योंकि बहुत कुछ है अभी इसमें रिवील होने को। रूहानी के साथ क्या है, अर्श का क्या सीन है, सब कुछ अभी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो अभी तक क्लोज ही रखी गई हैं। ठीक है, बस हाँ यही है कि अब शादी तो हो गई है, वो दोनों साथ में रह ही रहे हैं। अब देखना ये है कि रूहानी किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करेंगे और कहाँ से उनको जो है अब ये प्रथम के बारे में जो है वो पता चलता है। ठीक है, और प्रथम उनके साथ आगे आगे क्या करते हैं, देखो वो उनको वैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बेशक वो गलत जो है मतलब गलत तो वो नहीं कर रहे हैं, देखो अच्छा ही कर रहे हैं वो अपने हिसाब से। और जो भी उनकी रियल आइडेंटिटी है जब तक जो रूहानी है वो ये चीज़ उनसे प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं कर लेती ना, सिर्फ ये जानने से कि भाई अगर मैं ये कह दूँ कि वो माफिया है, उन्होंने डायरेक्ट प्रथम से जाके इस चीज़ को क्लियर नहीं किया ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं तो इस स्टोरी से ना एक ही चीज़ आप लोगों को सीखने को बोलूँगी, देखो टाइम वाइम छोड़ो, जब जो बताना है बता बुतू के और दूर हो जाओ। ठीक है ऐसे मत करो, कल पे मत छोड़ो, आज ही है जो है वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी वो उसके ऊपर है। बट आप लोग जो है वो बता दो, सीधी सी बात है, कल के ऊपर कल का कोई भरोसा नहीं है, कल किसने देखा है, सीधी सी बात है, यही बोलूँगी मैं तो। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बट हाँ स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्रैक्स है ना अभी तो, और स्टार्टिंग है तो इस वजह से तो है ही है अभी तक। बाकी और क्या है इसमें और बात की जाए तो देखो जो फ्लैशबैक जब चला ना तो उसको ना प्रॉपर तरीके से ना ऐसे मेंशन किया जाना चाहिए था स्टोरी में कि अभी भी जो है वो फ्लैशबैक चल रहा है। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब अभी बीच में जब ये स्टार्टिंग में दिखाया गया ना कि वो खो गए, अपने ख्यालों में खो गए, फिर वो फ्लैशबैक में याद करते हैं चीज़ों को कि भाई उन्होंने कैसे उनकी शादी हुई और फिर क्या हुआ उसके बाद। ठीक है, तो उस तरीके को ना ऐसा लग रहा था कि यार हम पीछे पीछे जी रहे हैं। देखो मेरे को ऐसा फील हुआ कई जगह पे कि ये सच में फ्लैशबैक है, क्योंकि मेरे दिमाग से ही निकल गया कि भाई हम स्टोरी में कहाँ से थे। तो इस तरीके का अगर उसमें थोड़ा सा एडिट कर दिया जाए ना प्रॉपर तरीके से, ऐसे मेंशन जो है फ्लैशबैक और फिर फ्लैशबैक एंड, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी अभी देखना है कि स्टोरी में आगे क्या क्या राज खुलते हैं और किस तरीके की स्टोरी है। बट आप लोग को अगर इस तरीके की स्टोरीज जो है वो मतलब थोड़ी मिस्टीरियस वाली और रोमांस वाली तो
आप लोग डेफिनेटली इसको जाके जो है एक बार रीड ज़रूर करना। वैसे एक बार करने में तो कोई बुराई नहीं है। देखो मैं भी अभी इसको पूरी तरीके से जज नहीं कर सकती क्योंकि अभी स्टोरी के एपिसोड से कितने आए हैं, है ना, बट स्टोरी अच्छी है वैसे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। और रोमांस की बात की जाए तो वो तो है ही है, बट वो हिडन तरीके का है एक तरीके से, मतलब हिडन वाला प्यार, वो दिखाते कुछ और हैं बताते कुछ और हैं टाइप्स वाला, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।